ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं और जो मूल बांग्लादेश के निवासी हैं, हमारी बांग्ला भाषी हैं, उन लोग को प्रताड़ित कर रही है। बंगाल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और बंगाल में आने वाले समय में परिवर्तन होगा। वहाँ की जनता टीएमसी को उखाड़ फेंकेगी। जो भी घुसपैठिए हैं उनको इस देश से बाहर निकालना है कि उनको रोजगार देना है। रोजगार हमारे लोगों को मिलेगा कि बाहर से जो आए हैं घुसपैठिया उनको रोजगार मिलेगा। आईआईटी पटना में एक रिसर्च सेंटर खुलेगा और करीब 468 करोड़ से ज़्यादा का जो है वहाँ पर MOU पर साइन भी हुआ है। और ममता बनर्जी का जो भी कुकर्म है वो सारे कुकर्म को उजागर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुनिया का तीसरा AI समिट और बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली में आयोजित हुआ है, जिसमें बहुत देश के राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रपति सभी लोग भाग ले रहे हैं। बिहार का भी सहभागिता AI समिट में एक्सपो में हुआ है और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बड़ी सहभागिता है। AI टेक्निक पर और सेमीकंडक्टर पॉलिसी पर हम लोगों ने विस्तृत वहाँ चर्चा किया है। IIT पटना में एक रिसर्च सेंटर खुलेगा और करीब 468 करोड़ से ज़्यादा का जो है वहाँ पर MOU पर साइन भी हुआ है। विभिन्न तरह के AI टेक्निक में बिहार भी देश और दुनिया के साथ रहेगा। सर, बीजेपी बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है सर। निश्चित रूप से बंगाल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और बंगाल में आने वाले समय में परिवर्तन होगा। वहाँ की जनता टीएमसी को उखाड़ फेंकेगी और वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। सर, मोहन भागवत ने कहा सर कि घुसपैठियों को रोजगार न भारत में बंद करें। निश्चित रूप से जो इस देश के नहीं है तो कोई भी बोलेंगे इसके बारे में कि जो देश के नहीं है उनको किसी भी परिस्थिति में जो है सुविधा और रोजगार नहीं मिलना चाहिए। वहाँ की जनता निकाल रही है। बीजेपी से पहले बंगाल में बिहार की जनता परिवर्तन बनाने के लिए पूरी तरह से मन बना ली और ममता बनर्जी का जो भी कुकर्म है वो सारे कुकर्म को उजागर होगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने जा रही है बंगाल में। उद्धव ठाकरे ने तो मोहन भागवत ने कहा है सर कि जो भी घुसपैठिए हैं उसको देश में रोजगार नहीं देना चाहिए। बस एक कौन बड़ी बात है, राष्ट्रवादी बात है। जो भी घुसपैठिए हैं उनको इस देश से बाहर निकालना है कि उनको रोजगार देना है। रोजगार हमारे लोगों को मिलेगा कि बाहर से जो आए हैं घुसपैठिया उनको रोजगार मिलेगा। यह सही है और मैं माननीय मोहन भागवत जी की बात से सहमत हूँ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा है सर कि ये चुनाव आयोग नहीं तुगलकी कमीशन है। ममता बनर्जी का ही तुगलक कमीशन है। ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं और जो मूल बांग्लादेश के निवासी हैं, हमारी बांग्ला भाषी हैं, उन लोग को प्रताड़ित कर रही हैं। तो इसका परिणाम तो बुरा होगा ही। मोहन भागवत ने कहा है सर कि हिंदुओं की संख्या कम रही है, 2 की जगह 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। ये हिंदुओं की संख्या तो वास्तविक में घट रही है। अब दो बच्चे होने के कारण कई रिलेशन समाप्त हो रहे हैं। किसी का बुआ नहीं मिलेगा, किसी को आने वाले समय में कई ऐसे रिलेशन है जो खत्म होने वाले हैं। तो ये तो वास्तविकता है। ये तो सारे लोग चिंतित हैं, जो समाज शास्त्री हैं, सारे लोग चिंतित हैं कि जिस तरह से समाज में बदलाव आ रहा है और एक पति एक बेटा और बेटी का जो कॉन्सेप्ट विकसित हुआ है, इससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, सामाजिक समस्याएं। क्या लगता है ये 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करना जरूरी है? ये तो अपनी अपनी इच्छा है, सबके अपना अपना राय है।